हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएड के, वो 2019-18 के सारे क्वेश्चन मटेरियल के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। और 2019 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन टैली करते हैं, 18 में भी देखने के लिए मिलता है। और 17 पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, चौथा क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ये चौथा जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन जो है टैली करते हैं, बस फ़र्क इतना सा होता है कि उसमें कोई पॉइंट ऐड कर दिया जाता है, उसमें कोई पॉइंट किसी तरीके और तरीके से पूछ लिया जाता है। इसीलिए मैंने 2019 के जितने भी क्वेश्चन है उसको बहुत ब्रॉडली तरीके से हर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा करके लेक्चर प्रोवाइड करवाया है। अगर 2019 के क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेते हैं तो वो आपको दोबारा देखने या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 80% से ज़्यादा आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा उसी में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2017 में जो ये चौथा क्वेश्चन है ये क्या कहने की कोशिश करता है। ये कह रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एंड फैमिली इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के बारे में इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, किशोर अवस्था बोलते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, किशोर अवस्था की समस्याओं के समाधान में शिक्षक एवं परिवार की भूमिका की विवेचना करें। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एडोलेसेंस एज में किसका, फैमिली और टीचर का जो रोल होगा वो क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा, किस तरीके से उनको अपना रोल अप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में ये पूछ रहा है। और इसके बारे में मैंने पहले भी 19 में भी मैंने इस सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका है। यहाँ पर भी मैं आपको दोबारा से शॉर्टली तरीके से आपको क्या कहते हैं ओवरव्यूज़ दे देता हूँ कि क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, कैसी कैसी बातों को इसमें डिस्कस करना चाहिए। तो समझ में आ गया कि फैमिली और टीचर का जो क्या कहते हैं रोल होगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो रोल होगा वो क्या क्या होगा और कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझ लीजिए कि एडोलेसेंस जो एज होती है वो सबसे ज़्यादा टफ और बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड एज होती है। इस एज में गाइडेंस और काउंसलिंग, हाँ 2018 में भी ये पूछा गया था कि एडोलेसेंस के एज में गाइडेंस और काउंसलिंग किस तरीके से की जाएगी। ऑब्वियसली कोई एज अगर होती है बच्चों के लाइफ में तो वो एडोलेसेंस ही एक ऐसी एज होती है जिसके लाइफ में, एडोलेसेंस के लाइफ में एक टीचर का, एक फैमिली का क्या होना चाहिए, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो गाइडेंस है वो होना चाहिए। यहाँ पर भी वही पूछा हुआ है कि गाइडेंस किस तरीके से होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होगा टीचर और फैमिली या फिर पेरेंट्स किस तरीके से उसके लिए बन सकता है, उसके लिए हो सकता है। और इस एज में जो है उसके लिए क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों बनना चाहिए एक टीचर को, क्यों फैमिली को, क्योंकि ये एज ऐसी एज होती है जिसमें क्या क्या होता है, ग्रो टू मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा होता है वो, और उसका जो ऑर्गन्स है, उसका जो हार्मोन्स है इतने रैपिडली तरीके से, इतने क्विकली तरीके से, इतने सडनली तरीके से चेंज हो रहे होते हैं कि वो जो बच्चा है, एडोलेसेंस का जो बच्चा है, वो अपने आप को स्टेनेबल नहीं कर पाता है, एडजस्टेबल नहीं कर पाता है, जिसके बिहाफ पर उसमें बहुत सारी गंदगियाँ, बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारा नशा, बहुत सारी बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक फैमिली और एक क्या कहते हैं टीचर को होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट अगर आप इंक्लूड करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है कि प्रॉपर नॉलेज ऑफ चाइल्डहुड या फिर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का जो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किस एज में उसका जो ग्रोथ है, क्या क्या ग्रोथ कर रहा है, कैसे कैसे उसकी बियर्ड बढ़ रही है, कैसे कैसे उसका क्या कहते हैं मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे कैसे क्या कहते हैं उसमें एक्सचेंजिंग आ रही है। तो एक टीचर और एक फैमिली अगर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो वो इसी तरीके से कर सकता है कि पहले क्या करे, वो प्रॉपर नॉलेज करे। यहाँ पर चाइल्डहुड है लेकिन एडोलेसेंस भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि दोनों की एज में आता है, बस ज़्यादा है कि एडोलेसेंस में ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पहला क्या है कि आप उसके क्या क्या करेंगे, आप उसको नॉलेज को जानेंगे, कि आप एडोलेसेंस के नॉलेज को जानेंगे, उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, कैसे कैसे उसमें एक्सचेंजिंग आ रही है। पहले तो वही उसी एक्सचेंजिंग को जानेंगे, कैसे कैसे उसके अंदर बदलाव आ रहा है। सेकंड पॉइंट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि उसको सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे। सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया, सूटेबल एनवायरनमेंट उसको प्रॉपर वे में, ताकि उसका प्रॉपर वे में ग्रोथ हो सके। बहुत सारे बच्चों को यूं ही छोड़ दिया जाता है ना, जैसे बढ़ रहा है, जैसे पढ़ रहा है, उसको कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है, उसके बॉडी बहुत चेंजिंग आ रही है, उसके इंटरनली हार्मोन्स में बहुत चेंजिंग आ रही है, तो बच्चा क्या करता है, गंदगी की लत में पड़ जाता है, नशे की लत में, है ना, फिर ग्रुप के साथ में, कम्युनिटी के साथ में अपने आप को बिगाड़ लेता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि टीचर और एक फैमिली को जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए इस एज में, और ऑब्वियसली होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में अगर देखेंगे, तीसरे पॉइंट में यहाँ पर देखिए, तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि
रेंडरिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, ऑब्वियसली क्योंकि इस एज में जो सेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो कंप्लीट हो चुका होता है, सेक्सुअल जो हार्मोन्स है वो कंप्लीट हो चुका होता है, और इसी हार्मोन्स के अकॉर्डिंग उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां आ चुकी होती है। और एक टीचर को और एक फैमिली को यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि हार्मोन्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा, उसको पीस एजुकेशन देना चाहिए, रिलीजियस एजुकेशन देना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे ही किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर दिमाग में रहेगा, उसको पीस एजुकेशन, मोरल एजुकेशन है ना, डिसिप्लिन का एजुकेशन नहीं देंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप नहीं एक्सचेंजिंग कर पाएंगे। चौथे पॉइंट में हम देखेंगे यहाँ पर, चौथे पॉइंट पे कह रहा है कि प्रॉपर डीलिंग विद चिल्ड्रेन या फिर एडोलेसेंस, है ना। प्रॉपर डीलिंग यानी कि कोई भी मैटर होता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसके साथ में प्रॉपर डील करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ बच्चा समझ करके छोड़ दिया। बच्चे ने अगर कहा कि मेरे अंदर में ये एक्सचेंजिंग देखने के लिए मिल रहा है, मेरा दिमाग ऐसे एडोलेसेंस की तरफ बढ़ रहा है, मैं एम लॉनलीनेस फील कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए पेरेंट्स को भी, टीचर को भी, ना कि उसको एक अकेला छोड़ देना चाहिए, है ना। यहाँ पर सारे पॉइंट मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, देख सकते हैं। सेकेंडली अमंग चाइल्डहुड देयर द केयरिंग ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन ऑल्सो द मेंटेन देयर सेल्फ, है ना, प्रेस्टीज एंड द स्टेटस अमंग देयर पीस। ये सारे पॉइंट हैं जो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इन सबको एक एक को आप नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इन सारे एलिमेंट को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम है जो उनके अंदर देखने के लिए मिलता है। छठे पॉइंट पे देखिए क्या कहता है, छठे पॉइंट कैसे उसको क्या कहते हैं सॉल्व कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम को, टेक केयर ऑफ द स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन या फिर एडोलेसेंस, है ना, दोनों कर सकते हैं। तो उसका जो इंटरेस्ट होता है, यानी कि बच्चा क्या बनना चाह रहा है, बच्चा क्या करना चाह रहा है, उसके दिमाग में क्या इमेजिनेशन चल रही है, इन सारे एप्टीट्यूड को, उनके सारे बिहेवियर को पहले समझना चाहिए। समझ करके फिर उसको एक रास्ता देना चाहिए, उसको एक जगह देना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम देना चाहिए। कि उसके अंदर जो चेंजिंग आ रही है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए। प्रोवाइडिंग रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, ऑब्वियसली इस एज में बहुत ज़्यादा गंदगियाँ फैलती है दिमाग में, तो क्या करना चाहिए कि रिलीजियस की एजुकेशन देना चाहिए, मोरल की एजुकेशन देना चाहिए, और ये सारी चीज़ें दे करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आप कर सकते हैं। 9वें पॉइंट में कह रहा है कि अरेंजिंग गाइडेंस सर्विस भी आपको प्रोवाइड कराना चाहिए। एक टीचर को भी, एक फैमिली को भी, एक स्कूल को भी, सबको गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड कराना चाहिए कि किस वे में उसको बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस एज में बहुत सारे रास्ते आ जाते हैं, क्या चुनना है, क्या गलत है, क्या सही है, ये बहुत होना शुरू हो जाता है। तो एक टीचर को प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए। क्यों, कैसे, इस तरीके से कि उसका जो गाइडेंस है उसको गाइडेंस कराए, है ना, उसको काउंसलिंग कराए, उसको मार्गदर्शन करे कि नहीं ये रास्ता तरीका सही नहीं है, ये रास्ता अलग है, ये रास्ता सही नहीं है। तो ये एक फैमिली को और एक टीचर को एक एडोलेसेंस के एज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है अपने आप को रैपिडली एक्सचेंजिंग होने के भी यहाँ पर अपने आप को वो अरेंज नहीं कर पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2019 में 18 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अगर एक बार देख लेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।